प्रेस क्लब ने जो है आज विजय हासिल की है, रोटरी क्लब को हराया है 35 रनों से। हमारे साथ प्रेस क्लब के कप्तान रुपेश हैं। रुपेश, 213 रनों का लक्ष्य और जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत 200 माफ़ कीजिए 219 रनों का लक्ष्य और जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत की, क्या लग रहा था कि अगर विकेट नहीं जाती तो ये टारगेट आसान हो जाता? राहुल जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैच होने से पहले एक स्ट्रेटजी बनती है कि किस तरह से हमें खेलना है। और आज कहीं ना कहीं हमारे जो बॉलर थे वो कहीं ना कहीं रेस्ट पे थे, किसी को काम था, उस वजह से मुझे ये लग रहा था कि हमारी टीम में बॉलर्स नहीं है, कम थे, जिम्मेदारी बैट्समैन को उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मैंने ये पहले ही बोल दिया था कि टारगेट आप इतना खड़ा कर दो कि दूसरी टीम के लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि अगर बॉलिंग बीच में खराब भी हो गई वैसा ही देखने को मिला। लेकिन स्ट्रेटजी के हिसाब से हमने टारगेट ही 219 का दे दिया था कि अगली टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका था उसको चेज करना। हालांकि उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, विक्रम जी थे ओपनिंग आए थे, उनके साथ और भी कई खिलाड़ी, बड़ा अच्छा उन्होंने खेला। लेकिन आपको बता दूं कि अगर विक्रम जी का कैच नहीं होता तो मुझे लगता आपने पकड़ा बड़ा बेहतरीन कैच जी, अगर विक्रम जी कैच नहीं होते तो मुझे लगता अब सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन ये टीम एफर्ट होता है, सब मिलजुल कर होता है, क्योंकि दो टीमें जब भी लड़ती है उनमें से एक ही को जीतना है। अब जो बेहतरीन खेल जाए वो टीम जीत जाती है। आज बड़ी सही चीज़ें की फैक्टर थी इस मैच की, रोहित का बल्ला चलना, जिस तरीके से उन्होंने थ्रू आउट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की, उसके साथ ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिलना, मिडिल ऑर्डर भी हमारा अच्छा रहा, इसके साथ साथ बेहतरीन 2 कैच आपके, गेंदबाजी जहां उन्होंने शुरुआत बेहतरीन की, उसके बाद स्पिनर्स जब आए तो रोकथाम लग गई। तो आपको लगता है कुल मिलाकर टीम एफर्ट देखने को मिला? बिल्कुल टीम एफर्ट देखने को मिला। सब मैं बार बार यही कहता हूं कि जब तक आप मिलजुल कर नहीं खेलेंगे तब तक जीत इंसान के लिए हासिल नहीं होती। एक आदमी चाहे कुछ भी कर ले, एक बॉलर अगर बॉलिंग करता रहा तो दूसरा आदमी कैच ही नहीं पकड़ेगा तो वो क्या करेगा। और सबसे जो बड़ी बात, आज बैटिंग बेहतरीन जो बल्लेबाजी आज रोहित ने की है, मैं आज उन्हें सराहनीय करता हूं, क्योंकि 70-80 के करीब उन्होंने रन जो अपनी टीम को दिया और इतना बड़े लक्ष्य तक हम पहुंचे। आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया आज बल्लेबाजी में, कुछ बल्लेबाजों को चेंज भी किया, ऊपर भी मौका दिया। क्या ये रणनीति के तहत था कि अगर कोई अटैकिंग बल्लेबाज आउट होगा तो अटैकिंग भेजेंगे, कोई डिफेंसिव जाएगा तो डिफेंसिव भेजेंगे, ये पूरी रणनीति थी? क्योंकि हमारे जो आज मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट जो पहले हमारे बॉलर थे नवीन जी, उन्हें पहले ओवर में ही लगभग 22-23 के करीब रन पड़ चुका था। तो सिचुएशन जैसे मैंने देखी, मैंने कहा कि यहाँ पर जो है जो बॉलर हैं यहाँ पे स्पिन कामयाब होगी। राहुल जी, तो आपने, मैं कहूँगा कि आपने इस पूरे मैच को जो बदलाव हुआ है वो आपकी तरफ से हुआ है, क्योंकि आपने इस तरीके से बॉलिंग की कि दूसरे बल्लेबाज जो थे वो परेशान हो गए। क्योंकि आपकी बॉलिंग जो होती है ना, वो मुझे खुद समझ में नहीं आती कि क्या दूसरा जो बैट्समैन खेलने वाला तो वो परेशान हो जाता है, किसे हिट करूं या छोड़ूं, इस चक्कर में वो विकेट गवा बैठता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शुभम भी है। शुभम, माइक से आप खेलते हैं, खबरों से खेलते हैं, लेकिन मैदान में आज उतरे हो, 219 रन का टारगेट चेस करना था। किस तरह लगा, जिस तरीके से कप्तानी, जिस तरीके से टीम एफर्ट देखने को मिला और प्रेशर जो ईसीजी मशीन की तरह ऊपर नीचे होता है, वो जब एक खिलाड़ी उसको एब्जॉर्व कर ले तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं? बिल्कुल, और ये 219 रन बिल्कुल बिंदु सहवाग की डबल सेंचुरी की तरह थे और हमने उतना ही स्कोर खड़ा किया था। और बेहतरीन लगा, क्योंकि पहली दफ़ा हम भी खेल रहे थे मीडिया की तरफ से, अपनी बात करें प्रेस क्लब की तरफ से। मैं 3 लोगों का श्रेय दूंगा इस जीत के अंदर, जिसमें सबसे पहले तो हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं, जिन्होंने 15 ओवर तक मैक्सिमम बैटिंग की और बेहतरीन 80+ स्कोर किया। रोहित शर्मा जी की बात कर रहा हूँ। दूसरे शख्स जो है हमारे कैप्टन हैं, क्योंकि इन्होंने अब बाकियों की तारीफ की, खुद की नहीं। इनके डिसीजन काफ़ी बेहतरीन थे, खुद की बैटिंग लाजवाब थी। जब इन्होंने स्टार्ट किया, कैचेस किए और प्रेशर मूवमेंट्स में डिसीजन लिए कि किसको बॉलिंग देनी है, किसको नहीं देनी है। हालांकि हम सभी फ्रेंड्स हैं, तो उनको जब ओहदा दिया गया तो हम सभी का कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, तो मैंने करनी है, तो वो देख रहे थे कोई नाराज़ ना हो जाए, फिर भी उन्होंने डिसीजन लिया, उस बेहतरीन प्रेशर को शो किया, तो उनका भी प्रेरणा। तो तीसरा आपका है, क्योंकि बॉलिंग आपने की, बैटिंग भी की, तो डबल यानी कि ऑलराउंडर की भूमिका आपने निभाई, फील्डिंग भी आपकी बेहतरीन रही। तो तीनों ने कुल मिलाकर जो है वो बेहतरीन। लेकिन जब आंकलन किया जाता है तो क्योंकि मैं खुद बैट्समैन हूँ तो लालची हूँ, इसलिए तो मैं यही कहूँगा मैन ऑफ द मैच बैट्समैन को ही मिलेगा, क्योंकि हमारे ओपनिंग बैट्समैन जो थे रोहित शर्मा जी ने 80+ किया, तो मैन ऑफ द मैच उन्हीं को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर स्कोर खड़ा नहीं होता तो आप भी विकेट नहीं लेते, तो रोहित शर्मा ही मैन ऑफ द मैच हमारे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मैन ऑफ द प्लेयर भी उन्हीं को मिलना चाहिए, क्योंकि बेहतरीन प्लेयर हैं। अक्सर वो जब भी हम ऑफ द कैमरा होते हैं तो बातचीत होती है, कहते थे मैं लंबे लंबे छक्के लगाता हूँ ग्राउंड में, कभी आना। तो आज हमने देखा कुछ बेहतरीन छक्के लगाए, सिक्सर लगाए, और एंड में जो फिनिश किया वो हमारे प्लेयर जो शालू जी, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन हिट्स की। मुझे लगता है 3 ओवर खेले होंगे उन्होंने, और 3 ओवर में 50 स्कोर कर लिया उन्होंने, तो बेहतरीन लगा, मैच काफ़ी अच्छा लगा। वही दूसरी बैटिंग की बात करें, लास्ट में क्रूशियल मोड था, और जब 30 स्कोर चाहिए, लेकिन 30 से पहले 2 ओवर थे, जब आपको ओवर दिया, वो लास्ट ओवर दिया, उस समय मुझे भी लग रहा था यार बैट की स्ट्रोक बड़ी अच्छी है, बॉल बड़ी अच्छी आ रही है बल्ले पे, लगता है ये हो जाएगा। लेकिन वो 2 से 3 कैचेस और बीच में आपकी विकेट्स जो आपने ली, हालांकि इंजर्ड भी हुए हमारे, तो आपको भी चोट आई, हमारे ऋषि जी को भी चोट आई, लेकिन उसके बेहतरीन उसके बावजूद जीते हैं, तो ये जीत जो है इसका मज़ा ही अलग है। बिल्कुल यार, जीत का मजा अलग है। मुकेश जी, यहाँ पर मुकेश जी, कितनी खुशी है ज़हनी तौर पर, क्योंकि क्रिकेट मैदान में जब कोई खिलाड़ी होता है उसकी खुशी दूनी हो जाती है, हार जीत चलते रहती है, एक टीम जीतती है, एक हारती है,
जो टीम बेहतर खेलती है तो वो जीतती है। क्या लगता है कि आज के मैच में रोमांच सबसे ज़्यादा कहाँ था? देखिए, आज पहली बात है कि आपकी जो टीम थी बहुत बेस्ट अच्छा कॉम्बिनेशन था प्रेस क्लब का। तो मेन कारण जो रोहित शर्मा जी जिन्होंने मेरे ख़्याल से 9-10 छक्के लगा दिए और 90 प्लस स्कोर किया, और उसके बाद राहुल खत्री जी आप जिन्होंने 4 ओवर किए और 9-10 स्कोर दिए और कुछ विकेटें भी ली। तो मेन का जो था एक रोहित जी का और एक आपका। हाँ, हाँ, और लास्ट में मुझे लगता है कि 15 बॉलों में 30 स्कोर चाहिए थे और जब आपने ओवर किया तो आपने कंट्रोल कर लिया। तो बैटिंग में ही कर रहा था, तो उधर आपने मुझे फंसा दिया, तो बस उधर से ही मैच जो है वो हार गया। आगे चलते हैं विक्रम जी के पास। और विक्रम जी, 219 का टारगेट हो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा, मैं एक बार दोबारा से चाहूँगा एक बार पढ़ाया जाए ये नाम। ये देखिए सहवाग नाम है, 309 स्कोर। विक्रम जी, बल्लेबाजी भी आप वीरेंद्र सहवाग से कम नहीं करते। 219 का प्रेशर है जनाब, और आप वहाँ पर पहले ओवर में जाकर 22 रन जड़ दिए और कोई प्रेशर नहीं। और मुझे इतना पता कि अगर मेरी गेंद पे इनकी विकेट नहीं आती ना, तो ये जो मैच ये हारे हैं ना कुछ रनों से, ये 5 ओवर पहले ख़त्म हो जाता। क्या लगता है कि हर तरफ बेहतरीन खेल देखने को मिला, क्या फ़र्क कहाँ नज़र आया मैच में? हार जीत का फ़र्क कहाँ रहा? फ़र्क एक आपकी स्लो बॉल जो पहुंचती नहीं है विकेट तक, और दूसरी ओर रुपेश जी का बहुत ज़बरदस्त कैच, बहुत ज़बरदस्त कैच, बहुत ज़बरदस्त। कम से कम 15 मीटर उन्होंने भागा। भाग के वो कैच किया अगेंस्ट, मतलब बिल्कुल sunlight। बिल्कुल सनलाइट। तो बहुत अच्छा कैच आपके कैप्टन ने दो कैच पकड़े। दोनों ही कैच मैच का टर्निंग पॉइंट थे, अदरवाइज़ नतीजे कुछ और होते। चलो, आप बहुत अच्छा खेले। जंग टीम है आपकी, हम बूढ़े लोग हैं, 40 प्लस 45 50 के लोग हैं, आप 30-35 वाले नौजवान। एट दी एंड हम खेलने आए हैं, स्पोर्ट्स को ज़िंदा रखना है। राइट। इसलिए हम सुबह कॉल आया, इवन कि ये हम अपनी टीम के साथ नहीं खेल रहे थे, इनवाइटेड थे। मेरे को और मुकेश जी को सुबह फ़ोन आया कि आप आ जाओ खेलने के लिए, 2 प्लेयर कम है, तो हम आ गए। अब अगले की टीम में कैसे उन्होंने हमें यूज़ किया, तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि उसको जो उन्होंने जिम्मेवारी दी है उस पे अच्छा। बिल्कुल। 5 ओवरों में 60 स्कोर का चेज़ हमने अचीव कर दिया था, और उसके बाद कैपिटलाइज़ नहीं कर पाए। 90 के करीब मेरी फर्स्ट विकेट गिरी हाँ, 7वें ओवर में। बिल्कुल। तो उसके बाद इन्होंने जो खिलाड़ी जो रन रेट था वो मेंटेन ही रखा, और उस वजह से हम थोड़ा-सा बैकफुट पे। लेकिन एंड में गोल्डी जी ने अच्छी शॉट्स लगाई, मुकेश जी ने अच्छी शॉट्स लगाई, और एंड में हम 10-15 रन से हारे। ये कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं, 10 फील्डर के साथ हम बूढ़े लोग खेले। आप जी। 11 लोग अच्छे पेस, और जो आपकी स्पिन है, जी। वो बॉल पहुंचती नहीं रही थी। डबल माइंड कर दी बैट्समैन ने। जिसने 4 ओवरों में इकोनॉमी भी अच्छी ली और विकेट भी ले लिए, वही टर्निंग पॉइंट था। अगर आप नहीं होते इनकी टीम में एज ए बैट्समैन और पेसर होते, तो नतीजा कुछ और होता। बिल्कुल सही कहा। देखिए ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। 4 ओवरों में मात्र 12 से 13 रन दिए हैं, 2 विकेटें हासिल की हैं मैंने। ये अपनी तारीफ़ मैं खुद नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल टीम वर्क, एक कप्तान बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है उसके सिर पर। किस तरीके से बल्लेबाज़ों का इस्तेमाल करे, गेंदबाज़ों का इस्तेमाल करे। कुल मिलाकर बेहतरीन मैच देखने को मिला। प्रेस क्लब ने जो है वो रोटरी क्लब को मैच हराया है, और एक काफ़ी दिनों के बाद मैदान पे होते हैं प्रेस क्लब भी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बरसातें भी थी, मौसम भी जो है वो कुछ ठीक नहीं था। लेकिन जिसे कहते हैं कि बैक विद बैंग, तो वैसे ही वापसी जो की है वो जीत के साथ की है, और ये बहुत बड़ी जीत है। और रही बात, मुबारकबाद तमाम उन खिलाड़ियों को जो आज इस 11 के हिस्सेदार थे। हालांकि रोहित की बात करूँ, शालू की बात करूँ, रुपेश की बात करूँ, या फिर जिन्होंने भी फील्डिंग में एफर्ट्स दिए या बैटिंग में एफर्ट्स दिए, ज़बरदस्त था। मैं कहता हूँ ओवरऑल परफॉर्मेंस सारे की बड़ी बेहतरीन रही। एकजुट होकर टीम खेली है, और जब एकजुट होकर बिना स्वार्थ के टीम खेलती है तो उसके रिजल्ट जो हैं वो इसी तरीके से पॉजिटिव निकलते हैं। आप देखते हैं चैनल वन, राहुल खत्री, यूनिवर्सिटी ग्राउंड से। नमस्कार।